हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक है, ये जो है निर्देशांक ज्यामिति का आज पहला वीडियो है। यानी हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, चैप्टर के बेसिक के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज पढ़ना है, और इसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो फिर निर्देशांक ज्यामिति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं ज्यामिति के बारे में। ठीक है, यहाँ से हम जानेंगे सबसे पहले ज्यामिति के बारे में। एक एक चीज हम लोग का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड, जो ज्यामिति है, ज्यामिति की शुरुआत किन किन चीजों से होती है? तो बिंदु और सरल रेखा से होती है। बिंदु कहने का मतलब आप इसे बिंदु कह सकते हैं, और सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा कोई भी ले लीजिए, कोई भी एक सीधी रेखा ले लीजिए, चाहे आप ऐसे ले सकते हैं, चाहे आप ऐसे ले सकते हैं, यानी आपको लेना है तो यानी सीधा रेखा लेना है। ठीक है, तो इन चीजों से किसकी शुरुआत होती है? तो कह सकते हैं ज्यामिति की शुरुआत होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा दूसरा जो है क्या है, 1637 ईस्वी में देकार्त ने सर्वप्रथम ज्यामिति और बीजगणित में संबंध स्थापित किया था। यानी ये जो एक वैज्ञानिक थे, कौन, इनका क्या नाम था? तो देकार्त नाम था। ठीक है, किनके किनके बीच में संबंध स्थापित किए थे? तो ज्यामिति और बीजगणित के बारे में। कितना ईस्वी में? तो 1637 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, अगला जो है निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा। अगर कोई कहता है कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताइए, तो आप कह सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति दोनों एक ही चीज होता है। या तो निर्देशांक है या तो नियामक है, ये दोनों एक ही चीज है। गणित की वह शाखा है, ये तो गणित का एक शाखा ही न है। जैसे मान लीजिए हम लोग हर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, गणित का एक शाखा ही है। तो ये भी एक गणित का, ये भी पाठ क्या है, गणित का एक शाखा है, जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। यानी हम लोग करेंगे अध्ययन किसका? ज्यामिति का, लेकिन किसके बदौलत? तो बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से है फ्रेंड्स अगला जो है, यानी इसके बाद या तो फॉर्मूला, ये या तो आप इसे कह सकते हैं, या तो आप निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप इसे कह सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? तो यहाँ से देखिए, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं का युग्म जोड़ा से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, या तो आप इसे भी कह सकते हैं। मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, युग्म क्या है, दो संख्याओं क्या है। ठीक है, अब वक्त आने दीजिए, आगे बताते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला जो है फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना है, यानी देखिए एक्स अक्ष। तो अभी तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, यहीं से समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हम एक क्या खींचे रेखा, ये ऊर्ध्वाधर, इस रेखा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। यानी जो सीधे खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, और यहाँ से यहाँ इसको कट करते हुए निकाल देंगे इस रेखा को, तो इसका नाम क्या है? क्षैतिज रेखा है। ठीक है, क्या है इसका नाम? क्षैतिज रेखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है, और ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक है, तो यानी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एक्स डैश से लेके एक्स तक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और वाई से लेके वाई डैश को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो आप कह सकते हैं इसको वाई अक्ष हम कहते हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम जानेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया। अब यहाँ से हम लोग को मालूम चल जाएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का नियामक x,0 होता है। क्या होता है? x,0। मान लीजिए कोई बिंदु इस पे स्थित है, मान लीजिए कोई बिंदु इस पे स्थित है, जैसे मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4, माइनस का 1 होता है, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। देखिए एक और चीज फ्रेंड्स मैं नहीं बताया, यहाँ से देखिएगा ये जो x डैश है या फिर जो y डैश है, तो इन दोनों तरफ में माइनस होता है। जैसे मैं यहाँ से कितना लिखा, ये जो है ये 0 है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ये मूल बिंदु है हमारा। क्या है? मूल बिंदु है। कहीं से चलेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा एक्स डैश की ओर क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। और यहाँ से देखिए ये वाई डैश है, जहां जहां डैश होगा वहां वहां माइनस, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का 4। ठीक है, और जहां पे एक्स और वाई रहता है उधर प्लस होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और यहाँ से 4। फिर ये y है, तो y की तरफ हम क्या कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 4। ऐसे ही हम लोग इसे बनाएंगे। ठीक है,
जो हमें ग्राफ बनाना होगा तो इसी प्रकार हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक्स अक्ष के बारे में जानेंगे, वाई अक्ष के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का नियामक x, 0 होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कोई भी है, अगर x अक्ष पे है, मान लीजिए जैसे ये x अक्ष है, तो मान लीजिए हम कोई बिंदु दे दिए 2, ठीक है, x अक्ष पे दे दिए 2, तो इसके कहने का मतलब क्या है, वो जो बिंदु बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि y अक्ष पे x का मान, जो x अक्ष पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं x है तो x पे 0 होगा, तो हमारा जो बिंदु बनेगा 2 वो कहाँ पे बनेगा, तो यहीं पे। तो आप यहाँ से इस तरह काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स आइए y अक्ष पर के किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0, y होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, 0, y होता है। इसे अगर सही भाषा में अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, तब कह सकते हैं x अक्ष पर y का मान 0 होता है। यानी x अक्ष अगर लेंगे तो वहां पे y का मान क्या होगा, 0, और y अक्ष पर x का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। आइए दूसरे ग्राफ पेपर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा y अक्ष हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारा x अक्ष हो गया, ठीक है। अब कहने का मतलब है x जो है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। जैसे x अक्ष अगर हम ले लिए तो y जो होगा वो 0 होगा, और कभी भी पहले जो आएगा वो हमेशा x होगा, ठीक है, उसके बाद y होगा। जैसे हम लिखे 3, 2, 2, 3, ठीक है, तो ये जो 2 होगा ये x का मान होगा, और ये जो y होगा ये किसका मान, ये जो 3 होगा ये किसका मान होगा, y का मान होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम लिख दिए 4, 5, तो आप कह सकते हैं ये पहला जो है ये हरदम x ही होगा, और जो 2 नंबर पे है वो हरदम क्या होगा, y ही होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं x का मान 4 और y का मान 5, ठीक है। तो ऐसे ही x अक्ष पे y का मान 0 होता है। अगर y लेंगे y, तो y कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। y 2 नंबर पे नो आता है, y अक्ष पे x का मान जो है वो 0 होगा। यही मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, दूसरा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आइए चतुर्थांश या पाद के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स चतुर्थांश के बारे में जानते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछ देगा ये टोटल क्या है, जैसे x अक्ष और y अक्ष दोनों को मिला के ये टोटल क्या है, तो आप कह सकते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं निर्देशांक तल बोलेंगे या तो कार्तीय तल बोलेंगे। इन पूरे को क्या कहा जाता है, पूरे को x अक्ष और y अक्ष, और इनमें जो भी हम काम करेंगे इसे क्या बोलेंगे, तो निर्देशांक तल कह सकते हैं या कार्तीय तल कह सकते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या हो जाएगा, निर्देशांक तल। या देखिए जैसे देखिए ये हो गया, इसे हम टोटल को क्या बोलेंगे, या तो आप बोल सकते हैं निर्देशांक तल, या तो आप बोल सकते हैं कार्तीय तल, ठीक है। इनको आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा जो है क्वेश्चन। अब हम जानेंगे पाद के बारे में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स पाद क्या होता है, सबसे पहले जानिएगा। चतुर्थांश और पाद जो होता है वो दोनों क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्या है, ये जो है फिगर है हमारा, ठीक है। हम बोले हैं मूल बिंदु कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर पूछेगा मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, मूल बिंदु का नियामक कहाँ होता है, तो 0, 0 होता है। यानी x अक्ष के लिए भी 0 होगा और y अक्ष के लिए भी क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से x अक्ष की ओर जाएंगे तो -1, -2, -3, यहाँ से 1, 2, 3 होता है, और ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, और नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, ठीक है। इसी वजह से ये x अक्ष के लिए भी 0 होता है और y अक्ष के लिए भी 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आइए पाद के बारे में जानते हैं या फिर चतुर्थांश के बारे में, ठीक है। तो प्रथम जो पाद होगा, प्रथम पद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। चतुर्थांश को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो यहाँ से देखिए प्रथम ये कहलाएगा, द्वितीय जो है ये कहलाएगा, और तृतीय चतुर्थांश जो है ये कहलाएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश जो है ये कहलाएगा। क्लियर है, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चौथा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस क्यों होता है, अब आइए सीखते हैं। ये तो मेरा कितना है, 0 है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1, 2, 3, मान लीजिए 4। इधर आइएगा ऊपर तो क्या है, 0 तो है ही। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, और यहाँ से 4 हो गया, ठीक है। अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अब यहाँ से दिखाई दे, ठीक है। जब आएंगे x डैश या फिर y डैश की ओर तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। ऐसे ही नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, यहाँ से -4। तो क्या कह रहा है फ्रेंड, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस। तो यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच में या तो y अक्ष और x अक्ष दोनों की ओर देखिए कहीं भी माइनस है, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है। तो इसी वजह से प्रथम चतुर्थांश में दोनों पद क्या होता है, x और y जो होगा दोनों क्या होगा, आपस में प्लस होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से आप देख सकते हैं
ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष किस चीज में है, तो आप कह सकते हैं माइनस में है। तो एक्स के जगह पे हम माइनस कर दिए, और ये यहाँ से वाई अक्ष जो है क्या चीज है, प्लस है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये जो होगा माई प्लस का होगा। ठीक है, एक्स जो है इसमें माइनस होगा कभी भी, और वाई जो है क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ऐसे ही तृतीय पाद में है, तो तृतीय पाद में है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है यानी एक्स अक्ष ये क्या है, माइनस में है, तो एक्स जो होगा वो कंफर्म है कि क्या होगा फ्रेंड्स, माइनस होगा। और यहाँ पे वाई है तो वाई भी क्या है, सब आपस में क्या है फ्रेंड्स, माइनस में है। तो ये तृतीय पाद में एक्स और वाई दोनों आपस में क्या होते हैं, तो क्या होते हैं फ्रेंड्स, माइनस माइनस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थांश में है, तो पहले एक्स को देख लेते हैं क्या है, तो एक्स तो भाई धनात्मक है, तो धनात्मक कहने का मतलब प्लस होगा, और वाई जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक कहने का मतलब ये सब आपस में माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स माइनस एक्स जो है वो माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। ठीक है, और तृतीय चतुर्थांश में एक्स माइनस में होता है, वाई भी माइनस में होता है, और चतुर्थ में एक्स जो है प्लस में होता है और वाई जो है माइनस में होता है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये बार बार एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस। अगर क्वेश्चन दे देगा, समझ जाइए यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया -3,5 किस चतुर्थांश में है, पूछेगा किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे x के सामने क्या है, माइनस है, तो आप देख लीजिए x माइनस कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और y भी y क्या है, प्लस में है, तो y यहाँ पे प्लस में है, तो कौन से चतुर्थांश में है, तो आप कह सकते हैं कि यह जो है द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इसी तरह इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आइए जो अंतिम छूटा था चतुर्थांश या पाद के बारे में दोनों जान गए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स नियामक आप कह सकते हैं, या फिर एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं। 1 नंबर में पूछता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। ठीक है, याद रखने वाली चीजें हैं, एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, तो भुज, और वाई अक्ष को क्या कहेंगे, तो कोटि। ठीक है, एक्स अक्ष का अगर नाम देना होगा तो एक्स नियामक, और वाई अक्ष का तो वाई नियामक। ठीक है, चतुर्थांश या पाद दोनों एक ही होता है, ये चीज हम बता चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मूल बिंदु आप कहिएगा मूल बिंदु कौन होता है, तो ये जो है ये मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, यानी मूल बिंदु ये यहाँ पे हम लोग का हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मूल बिंदु का नियामक, नियामक करने का मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई, तो क्या होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है, 0। तो ये भी एक परीक्षा में 1 नंबर का पूछता है, यानी याद रखने वाली चीजें ये हैं और ये। ठीक है, तीनों बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,0। आइए तो हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ से दे रखा है निम्नलिखित बिंदु है किस चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, कौन कौन सी बिंदु। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो पहला होता है ये x का मान होता है, और जो 2 नंबर पे होता है ये y का मान होता है। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो ये धनात्मक है, और y के आगे क्या लगा है, माइनस। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो है प्लस, पहला चाहिए हमें प्लस और दूसरा चाहिए माइनस, यानी हमें पहला चाहिए प्लस और दूसरा चाहिए माइनस। हम ढूंढेंगे कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यह पहला क्या चाहिए, हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ से देख लीजिए पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तो कह सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह जो है कौन से चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही देखिएगा 2 नंबर, यानी x भी हमें माइनस चाहिए, y भी माइनस चाहिए, यानी दोनों नियामक क्या चाहिए, माइनस माइनस चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये जो होगा ये तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। कौन से चतुर्थांश में, तो यानी तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप तो यहाँ से बना लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये बॉटम में है तो कुछ नहीं है, तो इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस है, और इसके भी आगे क्या है, प्लस है, यानी दोनों हमें क्या चाहिए, प्लस प्लस। तो यानी आप देख लीजिए दोनों प्लस किस में होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में होता है। यहाँ भी देख लीजिए दोनों प्लस क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में, तो आप कह सकते हैं ये जो है कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको आप बना लीजिए, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स 2 नंबर जो है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। ठीक है, मेरे पास अभी वास्तव में जो है ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा इसी पे। ठीक है, कह रहा है क्या ग्राफ पेपर पर अंकित करना है कि कौन बिंदु कहाँ पे है। तो आइए हम इसे ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। तो
तो देखिए ग्राफ पेपर पे आपको बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, पहले ग्राफ वाला एक कॉपी ले लीजिएगा और वहां से एक्स और वाई अक्ष को खींच लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, ये जो है एक्स अक्ष के लिए मैं खींच रहा हूँ और यहाँ से जो दूसरा खींचेंगे ये वाई अक्ष के लिए, ठीक है। यहाँ से जो है ये वाई अक्ष के लिए हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देंगे क्या, तो गौर फरमाते चलिएगा, ये वाई हो गया और ये वाई डैश होगा, ठीक है। ऐसे ही ये एक्स डैश होगा और ये एक्स होगा। यहाँ से ये तो मूल बिंदु है और यहाँ से इधर इस साइड एक्स डैश की ओर आएंगे तो माइनस का होगा सब, -1, -2, -3, -4, -5 तक रहने दीजिए, ठीक है। अब इधर डैश की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, ऐसे ही यहाँ से -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, +2, +3, +4 और यहाँ से +5 हो जाएगा। ऊपर की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, +2, +3, +4 और यहाँ पे +5 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखिए, यानी x जो है 4 है और y जो है 5 है, दोनों धनात्मक। दोनों धनात्मक क्या होता है, कौन से अक्ष कौन से पाद में होता है, तो इस वाले पाद में, यानी प्रथम चतुर्थांश में होता है दोनों प्लस, ठीक है। दोनों प्लस क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में। तो हमें x चाहिए प्लस में, x में चाहिए 4, तो x प्लस में ये यही ना है 4 और y पे हमें कितना चाहिए 5। तो यहाँ से अब y देखेंगे 5 कहाँ पे है, तो y 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब इन दोनों के ठीक सामने लेके जाएंगे तो यहाँ यानी यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, देखिएगा ये हो गया x और ये हो गया यहाँ पे y पे 5। तो कहाँ पे आ रहा है हमारा बिंदु, तो यहाँ पे आ रहा है बिंदु, यहाँ पे आ रहा है बिंदु, ठीक है। तो इसका जो है हम नाम क्या दे देते हैं, 4,5, ठीक है। ये एक बिंदु जो हम लोगों ने ढूंढा वो कितना था, 4,5, यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। दूसरा जो है -2, -7, तो 7 तक तो हम लिखे ही नहीं है तो इसे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 6 भी नहीं लिखे हैं, 4 -4 2, तो यहाँ पे देखिए x में हमें क्या चाहिए, -4, x पे क्या चाहिए हमें, -4। तो आइए यहाँ x है, x पे -4 यहाँ पे आएगा और y पे कितना चाहिए, 2, +2, तो +2 यही ना है। तो यानी देख लीजिए इसके ठीक सामने, तो इसके ठीक सामने कहाँ पे आ रहा है ये, और इसके ठीक सामने कहाँ पे आ रहा है ये। तो आप कह सकते हैं जो बिंदु बनेगा यहाँ पे बनेगा कौन, तो -4,2, ठीक है। क्लियर है। फिर कह रहा है 4,0, यानी हमें x पे क्या चाहिए, 4 चाहिए और y पे हमें क्या चाहिए, तो 0 चाहिए। x पे क्या चाहिए 4 और y पे हमें क्या चाहिए, तो 0। तो आइए इसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो x पे 4, तो x पे 4 तो यही हो जाएगा और y पे 0 तो यहीं पे होता है, या तो x पे 0 का है तो भी यहीं पे होगा, y पे 0 का है तो भी यहीं पे होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4,0, यानी x पे हमें 4 चाहिए, तो x पे 4 मेरा यहाँ पे है और y पे 0, तो y पे 0 तो यानी यहीं पे बिंदु बनेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4,0, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं फ्रेंड्स, बिंदु को ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे 0,3, 0 यानी x पे हमें क्या चाहिए, 0 और y पे 3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x पे 0 यहीं पे होगा और y पे 3 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका नाम 0,3, ठीक है। अब आप कोई से ग्राफ पे खींचना है तो ग्राफ पे खींच सकते हैं और इस तरह खींचना है तो इस तरह खींच सकते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बन गया, देखिए ये जो है 2 और 7 तक हम नहीं खींचे, इसी वजह से इसको नहीं बनाए हैं। अगर आप ग्राफ को यहाँ तक बढ़ा लीजिएगा, 7 कर लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा, यहाँ सबको 7 कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु जिसका y नियामक -5 है की स्थिति कहाँ है, ठीक है। कह रहा है y नियामक पे हमें कितना चाहिए, -5 चाहिए, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x पे 0 हो जाएगा और y पे क्या कितना हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0। तो x को हम लोग क्या लेना पड़ेगा, 0 और y पे हमें -5, ठीक है। और यहाँ पे हम खींचेंगे तो यहाँ से ग्राफ पेपर आपको लेना होगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये मैं ग्राफ ले रहा हूँ, यहाँ से हो गया y अक्ष के लिए और यहाँ से हो जाएगा ये x अक्ष के लिए, ठीक है। यहाँ से इसका नामकरण देते हैं, कम से कम कितना खींचना होगा, 5 खींचना ही है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये y हो गया, ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा तो ये x होगा, ठीक है। यहाँ से ये मूल बिंदु हो गया तो 0 हो गया, यहाँ से चलिए 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ पे 5 कर दीजिए। यहाँ से -1 हो जाएगा, -2, -3, -4 और यहाँ से -5। ऐसे ही यहाँ से चलेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से चलेंगे तो -1, -2, -3, -4,
माइनस का 5, ठीक है। अब कह रहा है वाई नियामक -5 है कि स्थिति हमें बताना है, यानी पोजीशन इसका बता देना है कि ये जो वाई 0 -5 बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा। तो देखिए x पे 0 या फिर y पे 0 यहीं पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि y के जगह x पे हमने क्या लेना है 0। क्यों ले रहे हैं 0? क्योंकि y नियामक पे, तो y नियामक पे x का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हमें कितना लेना है y के जगह पे -5। तो यहाँ पे देखिएगा y -5 यही ना है, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ y अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम खींचेंगे जो रेखा वो कहाँ से गुजरता है, तो यहाँ से गुजरेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम खींच दिए, ठीक है। ये जो है कौन नियामक हो गया, वाई नियामक पे 0,5 कह सकते हैं, 0,-5 ये बिंदु हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इसकी स्थिति तो आप कह सकते हैं एक अक्ष के समानांतर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसकी स्थिति के बारे में। आप नीचे लिख सकते थे लेकिन नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्थिति के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष के समानांतर, और ये क्या है फ्रेंड्स, एक्स अक्ष हो गया। और इसके समानांतर कहने का मतलब जैसे ये है रेखा वैसे ही ये भी है, जैसे एक्स रेखा है वैसे ही ये भी रेखा खींचे, इसका नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है। तो एक्स अक्ष के समानांतर क्या है फ्रेंड्स, मूल बिंदु यही ना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे है, क्या है फ्रेंड्स 5 इकाई, यहाँ से यानी 0 है, तो यहाँ से 5 इकाई ये क्या है, नीचे है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है यदि किसी आयत के तीनों शीर्ष -2, 0, 2, 0, 2, 1 है तो चौथे शीर्ष का नियामक ज्ञात करें, ठीक है। ऐसा हमें चौथा शीर्ष लेना होगा कि आयत बन जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ग्राफ पेपर पे क्लियर होता है, ठीक है, लेकिन ये मैं अंदाज पे ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है ग्राफ कॉपी, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम लोग इसको हल करते हैं। देखिएगा क्या है, ये पहला जो होता है x होता है, दूसरा जो होता है वो y होता है। तो x पे हमें -2 लेना है, x अक्ष पे -2 यही न है, और y 0, x 0 या फिर y 0 यहीं पे होता है। तो आप ये जो है पहला हो गया क्या, इसका नाम दे दीजिए -2,0, यहाँ पे लिख दीजिए -2,0 हो गया, ठीक है। दूसरा जो लेना है x पे हमें 2 लेना है, y पे 0 लेना है, क्योंकि पहला x दूसरा y, तो यहाँ पे x पे 2 यही तो है, क्योंकि प्लस में चाहिए, तो x पे 2 यहाँ पे हो गया, y पे 0 यहाँ हो गया। तो आप कह सकते हैं ये जो है बिंदु की कौन सा बिंदु है, तो 2,0। ऐसे ही यहाँ पे है तीसरा 2,1, यानी x पे 2 चाहिए और y पे 1 चाहिए। तो x पे 2 तो हमारा यहाँ पे हो गया और y पे 1 कह रहा है, तो y पे 1 यही ना है। तो इसके ठीक सामने देखिए, यानी यहाँ पे x पे 2 कह रहा था और y पे 1, तो यानी कहाँ पे बिंदु आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2,1 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि तो चौथे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। तो चौथे शीर्ष का नियामक कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए एक इसमें से इसमें मिला दीजिए, यहाँ तक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक हो गया, और ये तो है ही। तो हमें कहाँ पे रुकना होगा, एक आयत बनाने के लिए, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो यहाँ यानी हम जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, देखिएगा इससे हम इसको मिला दिए, और ये जो है यहाँ तक आ ही रहा है, और यहाँ से और हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ तक बढ़ा दिए और यहाँ तक बढ़ा दिए। अब किससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, ठीक है, इससे मिलाएंगे। तो यानी एक बिंदु मेरा यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, तो देख लीजिए ये x पे कितना बन रहा है, तो -2 बन रहा है, ठीक है। और y पे कितना बना है, तो यानी 1, या ये 1 ही न है, तो y पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम अंदाज से क्या कर किए, इसको ले लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा आयत बन गया, जितना लंबा ये है इतना ही लंबा ये है, आमने सामने की भुजा, जितना लंबा ये है इतना लंबा ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक आयत हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज जिसके शीर्ष 2, 3, -4, 2, 3, -1 है तो अंकित करना है, ठीक है। इसे ग्राफ पेपर पे हमें अंकित कर देना है कि जो त्रिभुज है वो कौन कौन से बिंदु पे कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है, और उसका नामकरण कर देना है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो इसका नामकरण कर सकते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी, इसका नामकरण भी कर सकते थे। वैसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा कि किस तरह,
ठीक है। यहां से कह रहा है x पे 2 चाहिए, y पे 3 चाहिए, तो x पे 2 हमारे यहाँ हो गया और y पे 3 यहाँ पे है मिलेगा। यानी देखिए दोनों के ठीक हम सामने बिंदु लेते हैं, तो यानी y पे 3 यहाँ पे और x पे 2 यहाँ पे, यहीं पे बिंदु आ रहा है, तो आप कह सकते हैं इसका नाम दे दीजिए 2,3 हो गया। अब x पे हमें -4 चाहिए और y पे 2, x पे -4 यहाँ पे है और y पे 2 यानी प्लस का 2 यही न है, तो इन दोनों के ठीक सामने, तो इसके ठीक सामने ये आया और इसके ठीक सामने ये आया, तो यानी कि कितना हो गया -4 और कामा में 2 हो गया। ठीक है, -4,2 ये 2 है। ठीक है, फिर है अगला x पे 3 चाहिए, y पे -1 चाहिए, तो x पे 3 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, और y पे -1, y पे -1 आएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x पे 3 और y पे कितना हो गया -1, तो यहाँ पे आएगा, यानी इसके ठीक सामने यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि अंकित करना है, क्या अंकित करना है, तो त्रिभुज अंकित करना है। तो कैसे अंकित होगा, तो देखिएगा, तो आइए देखिएगा फ्रेंड्स कैसा हमारा त्रिभुज बनेगा। देखिए, यानी ये ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, यहाँ से इसको, यानी इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को मिला दिए। ठीक है, फिर अब इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है, और इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु को मिलाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक त्रिभुज बन गया। अब इसका नाम अगर करना है तो इसका नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा, कह रहा है 2A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है। y अक्ष पे लेना है, कौन से अक्ष पे लेना है, आधार जो है y अक्ष पे लेना है। तो y अक्ष यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अगर आधार लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे। आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, यानी जो इसका आधार है वो कहाँ पे है, तो मूल बिंदु पर है। ठीक है, मध्य बिंदु यानी जो उसका मध्य बिंदु है। तो समबाहु त्रिभुज हमारा किस तरह बनता है, इस तरह होता है, यानी जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम इस प्रकार इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु जो है वो मूल बिंदु, तो मूल बिंदु यही हुआ, तो मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करना है। तो आइए त्रिभुज के शीर्ष को ज्ञात करेंगे। पहले क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है जिसका आधार y अक्ष पर है, तो y अक्ष यही हुआ, तो इसी पे लेंगे। तो मानिए अपने मन से एक ड्रॉ करिए। ठीक है, कहीं से यहाँ से हम इसको ऐसे खींच दिए और यहाँ से इसको ऐसे हम खींच दिए। ठीक है, खींच दिए तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, तो समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज खींच दिए और इसका क्या बोला था, माध्य बिंदु। माध्य बिंदु कहा रहने का मतलब जो है बीच वाली बिंदु जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए, मूल बिंदु पे। तो ये जो है बीच वाला ये भी आ गया इसका कहाँ पे, तो मूल बिंदु पे। हर चीज हमारा यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है भुजा जो है 2A है, यानी ये भुजा हो गया 2A और ये भी भुजा हो गया 2A। अब इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम क्या देते हैं, C दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हमारा एक फिगर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए क्या है, एक तो त्रिभुज ABC ले लिए, तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC है, ABC है। ठीक है, जिसका आधार क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, BC है, जो कि कौन से अक्ष पे है, तो y अक्ष पर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए माना कि त्रिभुज ABC का आधार, माना कि त्रिभुज ABC का आधार क्या है, तो यहां से आप कह सकते हैं BC है। इसी पे तो ये खड़ा है त्रिभुज, तो ये क्या लिखेंगे, BC है जो कि y अक्ष पर है। ठीक है, जो कि y अक्ष पर है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा, तो यहां से ये जो है था क्या था, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,0। इसका नामकरण अगर देना होगा तो आप O दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी AOB हो गया एक त्रिभुज और दूसरा क्या हो जाएगा, AOC हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है। अब यहां से देखिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपस में बराबर OB बराबर OC बराबर 1/2 BC के। कैसे, तो यहां से देखिए OB जो है किसके बराबर है, OC के। अगर पूरा का बात करें यानी A से B तक के, तो किसके आधा है, तो यानी ये जो है B के क्या है, आधा है। ठीक है, यानी BC के आधा है। सॉरी, यहाँ पे BC न है, देखिएगा कैसे हुआ है, तो
OB यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी आपस में बराबर होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। तो OB के बराबर क्या हो गया, OC हो गया। और यहाँ देखिए BC जो है, BC को कितने भागों में बांट दिए, तो एक आधा भागों में बांट दिए। क्यों, क्योंकि आधा यहाँ और आधा यहाँ, तो इसी वजह से 1/2 BC हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं OB बराबर OC बराबर 1/2 गुणे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2a, क्योंकि इसका भुजा कितना है, तो 2a है, 2 से 2 कट गया, तो यानी OB का जो मान आएगा और जो OC का मान आएगा वो कितना हो गया, तो a हो गया, कह सकते हैं आप, ठीक है। अब त्रिभुज AOB में देखेंगे, कौन से देखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज AOB में, AOB यही ना है AOB में, तो यहाँ से हम निकालते हैं, लिखेंगे त्रिभुज AOB में OA बराबर निकालेंगे, यानी OA कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यानी यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये जो है हमारा आधार हो गया और ये जो है हमारा लंब हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, यानी OA बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण A स्क्वायर और माइनस का लंब स्क्वायर होगा, तो यानी कर्ण A स्क्वायर, ये जो देखिए OA और OC, तो यानी यहाँ से आप लिख दीजिए OA और OC का मान, OB और OC का मान, तो OB का मान कितना आया, A आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए A, और यहाँ से OC का मान कितना आया, तो यहाँ पे A आया। तो OA क्या है, हमारा कर्ण है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर, तो OB का मान कितना है, तो यानी आप कह सकते हैं a है, तो a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया। 4a स्क्वायर में से जब a स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से रूट आपस में कट गया, कितना बचा, 3a बचा। किसका मान आया, तो OA का मान आया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसलिए तीनों शीर्षों का निर्देशांक जो होगा वो क्या क्या होगा, तो √3a, 0 हो जाएगा, क्योंकि √3 आया, एक तो ये ले सकते हैं, दूसरा 0, a ले लिए और तीसरा 0, -a ले लेंगे, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है ABCD एक आयत इस प्रकार है, आयत कहने का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होगा, इस प्रकार है कि AB जो है यानी 10 इकाई दे रखा है, ठीक है, और BC जो है 8 इकाई। AD को क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष मानते हुए, यानी AD कोई लेना है, ठीक है, AD नाम का एक कोई ले लेना है और उसे क्या करना है, X अक्ष और Y अक्ष मानते हुए, ठीक है। तो मान लिए यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, ये 0 है, ठीक है, ये मूल बिंदु है, यहीं से मान लेते हैं X अक्ष और Y अक्ष कह रहा है, ठीक है, X अक्ष, तो X अक्ष ये वाला हो गया, Y अक्ष ये वाला हो गया, ठीक है। तो AD को क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष मानते हुए, मान लीजिए जैसे इसका नाम हम क्या दे देते हैं, A दे देते हैं, ठीक है, इस मूल बिंदु का नाम A दे दिए और X अक्ष भी हो गया और यहाँ से Y अक्ष के लिए यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है, ये जो है Y अक्ष, तो इसका नाम क्या कर देते हैं, D कर देते हैं। तो AD को क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष मानते हुए ABCD का नियामक ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर AD को क्या कह रहा है, AB कह रहा है कितना सेंटीमीटर है, 10 इकाई है, और BC जो है 8 इकाई है, तो यानी ये यहाँ से A हो गया और आप यहाँ से मान लीजिए B को ले लीजिए, यहाँ से आप किसको ले लीजिए, B को ले लीजिए, तो यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 10 इकाई, यहाँ से ये 10 इकाई हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या कह रहा है, BC जो है 8 इकाई लीजिए, BC एक लीजिए, तो B हो गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे C ले लीजिए, तो यानी आप मान लीजिए यहाँ पे क्या लीजिएगा, C लीजिएगा, तभी तो आयत बनेगा। यहाँ से हम क्या ले लिए, C ले लिए, तो यानी यहाँ से यहाँ कहने का मतलब इसका क्या है, कितना इकाई है, तो 8 इकाई है, ठीक है। एक एक चीज को समझते चलिए, A लिए थे मूल बिंदु को और उसके ठीक B बोला तो B, तो AB का मान कितना दे रखा था, 10, तो हम 10 दे दिए। ऐसे ही BC बोला तो BC, अब यहाँ से AD को हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना लंबा ये है इतना लंबा ये है, जितना लंबा ये है इतना लंबा ये है, यानी आमने सामने का जो भुजा है ये दोनों का आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ये 10 इकाई होगा
तो इसके ठीक सामने ये भी बराबर होता है, तो ये भी कितना इकाई हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 10 इकाई होगा। जब ये 8 इकाई है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये कितना इकाई हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 8 इकाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो 0,0 होता है। तो ए को माने थे मूल बिंदु, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0,0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी नियामक को क्या कितना माने हैं, यहाँ पे एक अक्ष पे है 9, तो एक अक्ष पे मान लीजिए कितना है, ये 10 है, तो यहाँ पे 10 कर देंगे और y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, क्योंकि y का मान तो यहाँ पे कितना है, 0 है। ऐसे ही यहाँ पे जब आएंगे सी नियामक के पास, तो सी नियामक के पास कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं सी यहाँ पे यानी कितना है, 10 है, तो 10 ले लेंगे और यहाँ पे कितना इकाई है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 8 इकाई नो माने हैं इसको, तो 10,8 हो जाएगा। वैसे ही डी पे आएंगे, तो डी पे देखिएगा, डी पे ये y है 9, तो यानी ये यहाँ पे x है, तो x पे तो ये 0 है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि 0,8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए नियामक के बारे में, तो ए नियामक कितना हो गया, 0,0। वैसे ही बी नियामक कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 10,0। और सी नियामक के बारे में, तो सी नियामक आप कह सकते हैं कि 10,8 हो गया। और यहाँ से डी नियामक के बारे में तो आप कह सकते हैं क्या हो गया, 0,8 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, 20 इकाई के भुजा वाला एक वर्ग ABCD है। वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु तथा x अक्ष एवं y अक्ष को क्रमशः, यानी x अक्ष को कह रहा है और y अक्ष को क्या क्या, तो x अक्ष को आप AB लीजिए और y अक्ष को AD के समानांतर मानते हुए, ठीक है, क्या करना है, A, B, C और D का नियामक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर दिया है कि x अक्ष को हमें क्या लेना है, AB लेना है। ठीक है, मान लीजिए ये x अक्ष है, इसी के समानांतर हम क्या लेंगे, एक AB लेंगे। क्या लेंगे फ्रेंड्स, तो AB लेंगे। तो मान लीजिए इसके समानांतर क्या होगा, हमें वर्ग बनाना है, तो यहाँ से यहाँ इसका नाम क्या दे दिए A और इसका नाम क्या दे दिए B। ठीक है, अब इसी के समानांतर फ्रेंड्स क्या करेंगे, हमें क्या कह रहा है, y अक्ष, तो y अक्ष ये 9 है, तो इसी के समानांतर हमें क्या खींचना है, AD। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग AD खींचेंगे, ये A हो गया और यहाँ पे D हो गया। ठीक है, यहाँ से अब इसको ऐसे खींचते हैं और यहाँ से इसको ऐसे खींचते हैं, तो ये AB और यहाँ पे C कर दीजिए और यहाँ पे D हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 20 इकाई है, तो मान लीजिए 20 इकाई है, तो यहाँ पे तो ये 2 हिस्सों में बट गया, यहाँ से यहाँ तक कितना 10 और यहाँ से यहाँ तक 10, तभी तो टोटल 20 होगा। तो इसको आप 10 कर लीजिए, इसको भी 10 कर लीजिए, वैसे ही इसको भी 10 और इसको भी 10, इसको भी 10 और इसको भी 10। ठीक है, इसको भी 10 और इसको भी 10, तभी तो सब 20 इकाई होगा। क्यों सबको कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है इसका क्या फ्रेंड्स, नियामक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग ए से शुरू करते हैं। ए यहाँ पे है, तो ए यहाँ से देखिए, ए में यहाँ पे x डैश है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस होता है, और ये भी क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका दोनों नियामक होगा, x अक्ष और y अक्ष वाला, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों माइनस हो जाएगा, तो -10 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब बी नियामक की तरफ आएंगे तो ये y डैश तो क्या होता है, माइनस होता है, और x जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो x वाला पहले तो x को न लिखते हैं, तो x वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी पहला वाला प्लस हो जाएगा, और जो 2 नंबर पे किसको लिखते हैं, y को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब तीसरे वाले में आएंगे तो ये क्या होता है, आपस में प्लस होता है। ठीक है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ पे जो सी नियामक के लिए होगा, x अक्ष भी धनात्मक होगा, y अक्ष भी धनात्मक होगा। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स डी नंबर में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x डैश है, तो x डैश यहाँ पे माइनस होता है, और y है तो y यहाँ पे प्लस होता है। तो पहले तो x को लिखते हैं, तो x वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो चारों नियामक आएगा क्या होगा, a नियामक जो आएगा -10 का -10 होगा, b नियामक जो होगा वो कितना होगा, 10 का -10 होगा, और यहाँ से जो होगा c नियामक जो होगा, यहाँ से अब दिखाई दे रहा है, सी नियामक जो होगा वो कितना होगा, 10 का 10 होगा, और यहाँ से जो डी नियामक होगा वो आप कह सकते हैं -10 का 10 होगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।